राधे राधे दोस्तों। आज जो क्लास में बोला गया है कि द बेस्ट फॉर लिविंग चैप्टर का आज हम लोग यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऐसा कि हम लोग क्लास में भी इस ऑब्जेक्टिव को कर चुके हैं, हालांकि रिवीजन के लिए आपको यूट्यूब पर भी ये सुविधा दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर लिविंग जो चैप्टर है वो उसके लेखक का नाम क्या है, यही आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए कि द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाई, द पेज फॉर चैप्टर जो है इसके रिटेन मतलब लेखक कौन है, किसने इस चैप्टर को लिखा है। तो इसके लेखक हैं आर.सी. हचिंसन, जिसका फुल फॉर्म होता है रे कॉटन हचिंसन। यह एक ब्रिटिश नोबलिस्ट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश नोबलिस्ट थे, उपन्यास लिखा करते थे। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है कि इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ, आंसर हो जाएगा मॉडर्न मैन। 2 चैप्टर में बताया गया है आपका, दो चैप्टर नहीं सॉरी, दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इन द पेज फॉर लिविंग, द पेज फॉर लिविंग जो चैप्टर है इसमें जो राइटर है वो क्या कैप्चर किया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या कैप्चर किया है, क्या कब्जा किया है, क्या पकड़े हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो इस चैप्टर में दिखा रहे हैं एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन का हिंदी होता है आधुनिक जो व्यक्ति हैं उनके क्या पीड़ा है, गति जीवन में क्या पीड़ा है, वहीं आपको इस चैप्टर में दिखाया है। एगोनी मतलब पीड़ा होता है, एगोनी मतलब पीड़ा, और मॉडर्न मैन आधुनिक, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। 3 नंबर क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा एंड खाली स्थान कॉर्न मर्चेंट। द मेन कैरेक्टर जो पेज फॉर लिविंग चैप्टर है यह एक नाटक के रूप में दिखाया गया है, और पूछ रहा है कि इस नाटक, प्ले मतलब यहाँ पर नाटक दिखा रहा है, और इस नाटक का मेन कैरेक्टर, नाटक का मेन कैरेक्टर कौन है। तो इस नाटक का मेन कैरेक्टर ईयरली कॉर्न मर्चेंट है। ईयरली कॉर्न मर्चेंट माने अनाज का एक बूढ़ा व्यापारी है, ईयरली कॉर्न मर्चेंट। 4 नंबर क्वेश्चन है द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल खाली स्थान ऑफ ट्रेवल। कह रहा है कि द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल, जैसे सफ़र कोई करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उसका मज़ा कभी भी एरोप्लेन में सफ़र करने से मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा, अगर सफ़र का आनंद लेना होगा तो सफ़र का आनंद लेना होगा तो एरोप्लेन में सफ़र करने से मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वही कंट्री बस में, अच्छी अच्छी बस में सफ़र करने में मज़ा आता है। तो वो यहाँ पर वही दिखाया है कि रियल माने वास्तविक और प्लेजर माने आनंद, ट्रेवलर द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, आनंद। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, द स्लो थिंकर हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स ईयरिंग लिविंग। जो स्लो थिंकर हैं उनके अपने जीवन में कमाई का बहुत प्रॉब्लम होता है, जीवन में लिविंग में ईयरिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब स्लो थिंकर का डिसएडवांटेज कहाँ है, हानि कहाँ है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लिविंग में है, अर्निंग नहीं कर पाते हैं, जिसके लिविंग में उनको मतलब जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ता है, तो इसका आंसर लिविंग होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, द आर्ची हचिंसन वाज ए, अभी शुरू में यहीं पहले क्वेश्चन में यही बोले हैं कि आर्ची हचिंसन एक ब्रिटिश नोबलिस्ट थे। 7 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले इन विच कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर, आंसर होगा डबलिन। क्वेश्चन है कि ऑथर एक नाटक देखे थे, इस चैप्टर में नाटक बताया गया ना, चैप्टर में नाटक के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑथर ने नाटक कहाँ देखा था। तो ऑथर ने नाटक डबलिन में, जो आयरिश कंट्री टाउन का एक शहर है, आयरिश कंट्री उसका एक शहर है डबलिन, वहीं पर ऑथर नाटक देखे थे, जिसका आंसर होगा डबलिन। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि हु हैड अ फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 ऑन ए हॉलीडे। किसका मतलब 10 खर्च करने का, 10 पाउंड बोल लीजिए, 10 पाउंड खर्च करने का किसका एक शानदार फैंटास्टिक नोशन आदत था, किसका। तो वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट का। किसी भी हॉलीडे पर, किसी भी फैंटास्टिक नोशन पर
ये 10 पाउंड खर्च करने की इनके पास एक आदत बन गई थी। आगे 9 नंबर क्वेश्चन में, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट से चीटिंग कौन करता था? तो हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, तो भतीजा जो था उसे बहुत ठगता था, उसे बहुत चीट करता था। इस चैप्टर में उसके भतीजा के बारे में सिर्फ चीट के बारे में ही बताया गया है कि वो इसे सिर्फ चीट करता है। आगे देखिए 10 नंबर कि हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट, रैपिड मोमेंट मतलब होगा तेज क्षण, रैपिड मतलब तेज, मोमेंट मतलब क्षण, या फिर आप इसे पल बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु डिडंट डिसलाइक, कौन डिडंट मतलब नापसंद नहीं करता था, किसे पसंद था, इसका अर्थ ये हुआ कि किसे पसंद था। तो ऑथर को, जो ऑथर है, लेखक हैं, उन्हें ज़िंदगी में तेज गति बहुत पसंद थी। हालांकि वो स्लो थिंकर थे, बट उन्हें वो भी चाहते थे कि हम भी फास्ट थिंकर बन जाए। तो लेखक को फास्ट क्षण पसंद था। वहीं 11 नंबर क्वेश्चन से मैं कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, फास्ट ट्रेवल कौन करना चाहता था? ऑथर करना चाहता था, क्योंकि इसे पसंद था। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, अभी हम आपको बोल रहे हैं कि जो ऑथर हैं, ट्राइब मतलब जनजाति हो जाए, जो ऑथर हैं वो अपने आप को स्लो थिंकर मानता था कि हम एक धीमा सोचने वाले व्यक्ति हैं, धीमा सोचने वाले, बहुत धीमा। तो इसका आंसर स्लो थिंकर होगा। ऑथर अपने आप को स्लो थिंकर मानते थे। क्वेश्चन 13 नंबर की हाउ मेनी गर्ल्स वेयर आर देयर इन फिल्म, इस चैप्टर में एक फिल्म के माध्यम से भी कुछ प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है स्लो थिंकर के बारे में। तो वही पूछ रहा है कि इस फिल्म में कितनी लड़कियां थी, कितनी लड़की, कितनी हीरोइन थी? तो इस फिल्म में 3 लड़की, कितनी? 3 लड़की बोल लीजिए, 3 हीरोइन बोल लीजिए जो थी, और एक हीरो था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इन द एसे द पेज फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज एन एक्सेसमैन, एन एक्सेसमैन बोल रहे हैं कि इन द एसे, इस एसे में जो एसे है द पेज फॉर लिविंग, इसमें कॉर्न मर्चेंट माने अनाज का बूढ़ा व्यापारी, कॉर्न मर्चेंट मतलब अनाज का व्यापारी, इसे ईयरली लगेगा तब। कॉर्न मर्चेंट मतलब अनाज का व्यापारी, इसके पास बहुत चिंता थी, एनेक्सिस मतलब चिंतित व्यक्ति, इसके पास बहुत चिंता थी। अब चिंता क्यों थी भाई? चिंता इसलिए थी कि एक तो ये स्लो थिंकर के रूप में नाटक में रोल प्ले कर रहा था, और इसकी वाइफ को हर हॉलीडे पर 10 पाउंड खर्च करने की आदत थी। साथ ही इसका जो भतीजा था, नेफ्यू था, वो भी इसे बहुत चीट करता था। आगे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द, देखिए बोल रहा है कि द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ होपलेस सिचुएशन, जो ऑथर है वो अपने आप को कब होपलेस सिचुएशन में मानते थे, निराशाजनक सिचुएशन में मानते थे। तो अपने आप को जब नाटक बोलिए, सिनेमा देखने जब जाते थे, तो अपने आप को होपलेस सिचुएशन में मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे हम बहुत पीछे हैं, बहुत स्लो सोचते हैं, सिनेमा 3 घंटा में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाते थे। इसलिए वो जब सिनेमा देखने जाते थे, तब वो अपने आप को एक स्लो थिंकर के रूप में मानते थे, होपलेस मानते थे, निराशाजनक मानते थे। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि द रैपिड मोमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सीन ऑफ आंसर, जिसका ड्रामा दिया गया है। देखिए यहाँ पर ड्रामा, रैपिड मोमेंट मतलब अभी बताए हैं कि तेज क्षण होता है, तेज क्षण, तेज पल। आपको तेज क्षण जो है या फिर तेज पल जो है, ये आपको एक सुपरफिशियल मतलब बनावटी सीन देता है, जैसा कि आपको ड्रामा में दिखाया जाता है। 3 घंटे या फिर सिनेमा में 3 घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, उसी तरह रैपिड मोमेंट है जो आपको एक सुपरफिशियल सीन देता है, एक बनावटी सीन देता है ड्रामा की तरह। मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, आजकल जो हम इतना फास्ट सोचते हैं, मेंटल एक्टिविटीज टाइम टेंड टू फॉलो द मशीन, आजकल हम जो इतना फास्ट सोचते हैं
वो एक तरह से मशीन की तरह हमारा दिमाग काम कर रहा है। जैसे सिनेमा के बारे में ही ले लीजिए, 3 घंटे में सिनेमा ख़त्म हो जाता है। 3 घंटे में लोग लंदन से भारत, भारत से लंदन पहुंच जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। बट उनके साथ साथ हम भी ये सोच लेते हैं कि हाँ वो भारत चल गया, भारत से आ गया। तो वही बोल रहा है कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं आजकल मशीन की तरह हो गया है, इतना फास्ट हम लोग सोच रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा ये 17 का मशीन, फॉलो द पेस ऑफ मशीन। आगे 18 नंबर क्वेश्चन की इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कस, पीछे भी ये क्वेश्चन मिला था, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इस चैप्टर में द पेज फॉर लिविंग चैप्टर में जो आर्ची हचिंसन है एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में बताए हैं। एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन मतलब कि आधुनिक जीवन के आधुनिक व्यक्ति के जीवन में जो पीड़ा है उसके बारे में बताया है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग, ए स्लो थिंकर। आंसर आपका यहाँ पर मिलेगा एज ए स्लो थिंकर। देखिए ए स्लो थिंकर मतलब का बोल रहे हैं कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ, राइटर जो है अपने आप को कैसा क्लासीफाई करता है, कैसा दिखाता है। तो राइटर अपने आप को एक स्लो थिंकर के रूप में, मतलब धीमा सोचने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया है। 20 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेज फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। इस चैप्टर में कि गाड़ी के बारे में बताया गया है कि जो लेखक हैं इन्हें 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर नहीं सॉरी 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। वहीं इसका आंसर है कि जब कार ड्राइव करते हैं तो 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से ड्राइव करते हैं और ये इंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग खाली स्थान बाई हीज नेफ्यू। तो शुरू में ही बोले हैं कि इसका नेफ्यू, इसका भतीजा जो था सिर्फ इसे चीट करता था, इसका भतीजा इसे क्या करता था, चीट करता था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, in the page for living the author says that the designed to test the mental speed of a person intelligence test। बोल रहे हैं कि द पेज फॉर लिविंग चैप्टर है, इसमें ऑथर सेज डैट, ऑथर बताते हैं डिजाइड टू टेस्ट द मेंटल स्पीड, जो हमारा मानसिक स्पीड है जीवन में, जो हमारा दिमाग की स्पीड है, गति है एक व्यक्ति का, उसका अगर टेस्ट लिया जाए तो क्या है, दिमाग का जब टेस्ट होगा तो एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें प्लेइंग टेस्ट नहीं होता है, उसमें रनिंग टेस्ट नहीं होता है, उसमें एजुकेशन टेस्ट नहीं होता है, उसमें होता क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नहीं लास्ट बोलिए, द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग इंजॉयज, अभी सेम है वही, लॉन्ग कार ड्राइविंग में ऑथर को बहुत मज़ा आता है। आगे है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।